भी रहो, आगे चलते रहो। आप जो चाहोगे इस दुनिया में आपको सब कुछ मिलेगा। आज लोगों में ऐसा एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ। आप उनके बारे में जानते हो लेकिन उनका स्टोरी आप नहीं जानते हो। हर कोई KFC के बारे में जानता है, खाता है, लेकिन उनका जो KFC का फाउंडर कौन है, CEO कौन है, किसने उसको क्रिएट किया था, आप लोग को उनके स्टोरी आपको बताऊंगा। हमको ये जरूर हमको सीखना चाहिए उनके स्टोरी कि जो सक्सेस होता है हमको कैसे मिलेगा। ये जो उनके लाइफ के जर्नी से हमको सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हम भी अपने जिंदगी में अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। ये कहानी कॉलिन सैंडर की, जिन्होंने KFC का उद्भावन किया था। KFC को कहां से कहां लेके किए थे, चलो शुरू करते हैं। एक छोटी सी गांव में रहने वाले जो एक छोटी सी फैमिली में उनका जन्म होता है, कॉलिन सैंडर की। लेकिन दोस्त जब 5 साल का थे उनका पिताजी का देहांत हो जाता है। पूरी जिम्मेदारी उनके माँ के ऊपर आ जाता है। उनके माँ बाप से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उनके घर के पास एक कंपनी था। उस कंपनी में काम करके अपने पेट पोषते थे कि जो अपने गुजारा करते थे। लेकिन दोस्त आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा कि पूरी जिम्मेदारी कुछ साल के बाद सैंडर के ऊपर आ गया, क्योंकि उनके घर में बड़े बैठे हुए थे लेकिन उन्होंने कोई भी पढ़े लिखे नहीं किया है। जब छोटे से थे लेकिन उन्होंने कोई भी पढ़े लिखे नहीं किया, क्योंकि उनका छोटे से टाइम में उनका पिताजी का देहांत होता है। लेकिन दोस्त कॉलिन सैंडर हमेशा सोचते थे कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा। हमेशा सक्सेसफुल लोग का विजन बड़ा रहता है, हमेशा उनका थॉट प्रोसेस, उनका माइंड हमेशा बड़ा ही रहता है। और उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनका सोच था कि मुझे बड़ा कुछ तो कुछ बड़ा करना है। ऐसे कुछ साल के बाद उन्होंने एक कंपनी में ज्वाइन किया। उस कंपनी में थोड़ा बहुत काम करते 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 उन्होंने पैसा को इन्वेस्टमेंट नहीं करा, उनको पैसा को रखते थे कि एक अच्छा काम में इन्वेस्टमेंट करूंगा, एक अच्छा काम करूंगा खुद का जैसा। तो उन्होंने कुछ साल के बाद थोड़ा बहुत पैसा होने के बाद एक छोटा सा एक कंपनी स्टार्ट किया और उस कंपनी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने लगा। लेकिन दोस्त प्रॉफिट आने लगता है तो उन्होंने जब दूसरा एक काम किया, दूसरा एक कंपनी स्टार्ट किया, लेकिन पहले से जो काम स्टार्ट करने वाले थे उस पहले से ही कंपनी एक था। लेकिन उनका दिमाग में आया कि मैं अगर ये इस कंपनी ओपन करूंगा तो मेरा कुछ तो होने वाला नहीं है, मेरा लॉस हो जाएगा। और फाइनली उनका लॉस हो गया। लेकिन दोस्त उनका पैशन किस में था आपको पता है? उनको भी पता नहीं था। जब छोटे थे उस टाइम से ही रेसिपी बनाते थे। जो चिकन का बर्गर होता है उससे ज्यादा हमेशा छोटे से टाइम में ही बनाते थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं इस चीज में माहिर हूँ, उनको पता नहीं था। लेकिन दूसरा काम करते थे। कुछ साल के बाद उन्होंने फिर से कंपनी में ज्वाइन किया। फाइनली उस कंपनी बंद हो गया और कुछ दिन के बाद एक पेट्रोल पंप पे जॉब किया। पेट्रोल पंप भी बंद। उन्होंने हमेशा सोचते थे कि मेरा लाइफ में ही ऐसा हो रहा है, क्यों? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ फेल ही हो रहा है। ये जो फेल वर्ड है ना, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, ये जो फेल वर्ड है ना हमको हमेशा पूरी तरह से नीचे दबा देता है और हम कुछ बड़ा करने के लिए नहीं सोचते हैं। उन्होंने ये नहीं कहते हैं, हमको कहते हैं कि हमको सिखाते हैं कि ये जो फेल्योर वर्ड है ना, इस वर्ड को हमको स्टेप बनाना होगा आगे चलकर। ये हमको सिखाते हैं। और उन्होंने वहां पर भी नहीं रुका और फिर से एक रेस्टोरेंट ओपन किया और रेस्टोरेंट बंद हो गया। फिर से एक रेस्टोरेंट ओपन किया और उस रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा। उनका रेसिपी हर किसी को अच्छा लगता था और उनका दोस्त कहते हैं कि हम पार्टनरशिप करें। उन्होंने मना नहीं करते, चलो करेंगे। फिर क्या होता है, लेकिन कुछ साल के बाद उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि उस रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ गया। लेकिन दोस्त उस रेस्टोरेंट तो बंद हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना अपनी जिंदगी में। उन्होंने क्या कहा, फिर से एक रेस्टोरेंट ओपन किया कि मैं ये जो मेरा काम है इसको मैं अपने मरते दम तक करूंगा, इसको एक बड़ा लेवल तक लेके जाऊंगा। उन्होंने हार नहीं माना, नेवर ऑफ गिव अप। कभी भी हार सक्सेसफुल लोगों का ये निशान है, आपको समझ रखना चाहिए। कभी भी हार नहीं मानते हैं, नेवर ऑफ गिव अप।
मैं अपने आगे रास्ते में चलता रहूंगा। मैं और मैं हमेशा आप लोग से मैं कहने के लिए जाऊंगा, आप जो करने के लिए चाहते हो आगे चलते रहो अपने रास्ते पे। और उन्होंने भी नहीं रुका, फिर से रेस्टोरेंट ओपन किया, लेकिन दोस्त वहां पर भी फेल हो गए और उस रेस्टोरेंट में फिर से आग लग गया। देखो सोचो कि भगवान कुछ अलग चाहते थे उनके साथ, कि कुछ भी काम करे तो गलत ही हो रहा है, कुछ बंद हो जा रहा है, कुछ आग लग जाता है, कुछ ना कुछ हो रहा था। और उन्होंने सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्त हार नहीं मानते थे, हार नहीं मानते थे, चाहे कितना भी कठिन हो रास्ता, अपने मंजिल तक मैं जरूर जाऊंगा, ये हमेशा सोचते थे। लेकिन दोस्त आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, कभी भी हार नहीं मानते थे, कभी भी, नेवर गिव अप। और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रेस्टोरेंट ओपन नहीं करूंगा, मैं अभी इस दुनिया में लोग हैं, मेरा रेसिपी पूरा दुनिया में लोगों तक पहुंचाऊंगा। और उन्होंने लोगों को फ्री में रेसिपी देने लगे, फ्री में। लेकिन ऐसा चलते चलते आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, लोग उनको बहुत अच्छे, उनका रेसिपी अच्छी लगने लगा, जो पिज्जा बर्गर होता है ना, लोग उनको अच्छी लगने लगा। और फिर उन्होंने सोचा मैं अभी लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, क्यों ना मैं अपना जो मेरा रेसिपी है बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में जाके पूछूंगा और मेरा जो प्रोडक्ट है उसको लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन दोस्त आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, 1009 रेस्टोरेंट उनको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, बहुत सारे ऐसा लोग होंगे जो एक दो बार ट्राई करते हैं, आप किसी जॉब ढूंढ रहे हो, 2-3 कंपनी आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दोस्त आप जो हार नहीं मानता वो एक दिन में बड़ा करता है। और उनको 1009 रेस्टोरेंट उनको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन दोस्त उन्होंने हार नहीं माना, हार नहीं माना। और फाइनली कुछ दिन के बाद उनको एक रेस्टोरेंट हाँ कह दिया, और वहां से उनका जर्नी स्टार्ट होता है। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, हाँ तो कह दिया, लेकिन उनको भी मेहनत करना पड़ा। और कुछ ही दिन के बाद तो उनको मना किए थे, उन लोग उनको बुलाने लगे। और फाइनली देखते देखते कुछ ही साल के बाद पूरी वर्ल्ड में छा गया। और फाइनली आज का डेट में आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, जिसको 1009 रेस्टोरेंट मना कर दिया था, आज का डेट में 25,000 से ज्यादा आउटलेट है, 25,000 से ज्यादा उनका एक रेस्टोरेंट है। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, ये होता है सक्सेस, फेल्यूर। ये जो फेल्यूर मुश्किल वर्ड है ना, हम लोग को इसको हमको सामना करके आगे बढ़ना है। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, आप भी कुछ बड़ा करने के लिए चाहते हो, आप कभी भी, चाहे कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, कितना भी कठिन क्यों ना आए, बस आपको अपने रास्ते पे चलते रहना है। 1 साल 2 साल, 1 रिजेक्ट 2 रिजेक्ट 1000 रिजेक्ट भी क्यों ना आए, बस अपने मंजिल तक आपको चलता रहना है। हमको सिखाते हैं कि आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, जिनको पूरा दुनिया रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। और ये जो फेल्यूर हुआ है ना, इसको आप सीढ़ी बना के आगे चलो। लेकिन दोस्त आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उन्होंने तो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो गए, हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं अपने देश के लिए। और आप भी कुछ बड़ा करने के लिए चाहते हो, तो जहां भी रहो आगे चलते रहो।